नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, हैदराबाद। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। वो है नॉर्मल डिलीवरी के इम्पॉर्टेंट टिप्स। काफ़ी पेशेंट आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाए। कुछ ऐसी कुछ है क्या जो हम अपने साइड से करें ताकि हमें नॉर्मल डिलीवरी हो। तो चलिए जानते हैं वो इम्पॉर्टेंट कौन से टिप्स है जिसे करने से हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके पहले आप 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक हेल्दी बेबी, हेल्दी मदर के लिए 3 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। वो है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट है स्टैमिना और उसके बाद है नो स्ट्रेस। स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अच्छी स्ट्रेंथ के लिए अच्छा खाना, हेल्दी डाइट, पानी सफिशेंट मात्रा में पीना चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। इसके अलावा आपके बॉडी में आयरन, हीमोग्लोबिन का लेवल सफिशेंट रहना चाहिए, कैल्शियम, विटामिन डी की भी मात्रा सफिशेंट होनी चाहिए और थायराइड हार्मोन का भी काफ़ी रोल होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे मांसपेशियों के स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं और लेबर के टाइम मांसपेशियों का स्ट्रेंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेबर के अंत में जब पुश करने को बोला जाता है मदर को, वो जो है वो वॉलंटरी पुशअप होता है। वहाँ पे मदर जो है अपने पेट पे प्रेशर दे के बेबी को बाहर की तरफ पुश करती हैं। तो स्ट्रेंथ का रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका न्यूट्रिशन का अच्छा रहना ज़रूरी है। आपको रेगुलर आयरन, कैल्शियम के टैबलेट्स जो आपको डॉक्टर दे रहे हैं वो आपको रेगुलर लेना चाहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसे आप करेक्ट कर लें। विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो उसे भी करेक्ट कर लें। नहीं तो सप्ताह में मिनिमम 2 बार सनलाइट में जाके कम से कम 15 से 20 मिनट खुद को एक्सपोज करें। नेक्स्ट आते हैं स्टैमिना। नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्टैमिना का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबको ही पता है नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी पेन होता है। अगर स्टैमिना ना हो तो मदर उस पेन को टॉलरेट नहीं कर पाती और देखा गया है 70 से 80% महिलाएं बोलती हैं कि मुझे अब पेन टॉलरेट नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे सिजेरियन डिलीवरी करा दो। तो इसलिए स्टैमिना का होना ज़रूरी है। कैसे आएगी स्टैमिना? आपको प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नो स्ट्रेस। लेबर के समय, प्रेगनेंसी के समय मदर को जितना हो सके स्ट्रेस लेवल जो है कम करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस होने से स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं मदर के बॉडी में और वो मदर के बॉडी से जो है बेबी को जाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन बेबी को नुकसान करता है। ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, बेबी की तरफ जाने वाले ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं, बेबी को प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम होने से बेबी पेट के अंदर पॉटी कर देता है, जहां हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कराना नहीं चाहते। तो इसलिए ये 3 चीज़ें आप मेंटेन रखें। अब चलिए आते हैं हम लोग क्या टिप्स हैं वो सारे। सबसे पहले एक्सरसाइज। जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फर्स्ट तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। मान लीजिए आप बहुत बिजी हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट आप वॉक करें। 20 से 45 मिनट डेली आपको वॉक करना है। शुरुआत में आप थोड़ा कम करें, फिर धीरे धीरे जैसे आप 9वें महीने के पास आना शुरू हो जा रहे हैं तो आप इस वॉकिंग की ड्यूरेशन को बढ़ा दें, जैसे आधे घंटा से 45 मिनट। वॉकिंग ऐसी चीज़ है जो आप हर टाइम कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम निकालना है, कहीं जिम जाना है या कहीं और जाना है, वो आप रेगुलर कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि 9 महीने के बाद ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमें करनी चाहिए जो हमें हेल्प करेंगी। पहला तो वो वॉकिंग, वो आप पूरे ही प्रेगनेंसी में करें। दूसरा होता है हिप ओपनिंग एक्सरसाइज। हिप ओपनिंग एक्सरसाइज जैसे कि नाम से पता चलता है, बेबी लोअर पेट के जो लोअर हिस्से में होते हैं उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। वो पेल्विक गर्डल जो है काफ़ी मांसपेशियों, लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन से बने होते हैं। उनको रिलैक्स करने की एक्सरसाइज को हिप ओपनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज से जो है
बेबी नीचे की तरफ जाते हैं, हेड नीचे की तरफ जाता है और प्रेशर होता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। हिप ओपनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहला आता है सुमो स्क्वैटिंग। आपको स्क्वाटिंग करना है, स्क्वैटिंग करते हुए आपको वो एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा आपको मला आसना करना है। मला आसना को हम लोग लोटस पोज भी कहते हैं, वो करना है आपको। बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, ये भी आपके पेल्विक गटर को ओपन करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा चौथी एक्सरसाइज होती है डक वॉकिंग। डक वॉकिंग ये होती है कि हम लोग बैठने की पोजीशन में ही वॉक करते हैं, जैसे झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ऐसे बैठ के ज़मीन पे, उस टाइप को ही डक वॉकिंग कहते हैं। उसमें पेल्विस जो है डब्ल्यू शेप में हो जाता है, इससे हिप ओपन होता है, पेल्विस के मसल्स जो है रिलैक्स होते हैं और उससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ ही अच्छा चलता है, लेबर पेन हो रहे हैं, बेबी का हेड भी नीचे आ रहा है टाइम से, सब कुछ अच्छा है, बट लास्ट मोमेंट में जो है बेबी अटक जाते हैं। ये जहाँ पे अटकन होती है जनरली वो पेरिनियम पे होती है। कभी मसल जो है काफ़ी फैटिग हो जाते हैं, काफ़ी थक जाते हैं, तो उसको पुश नहीं कर पाते, वो वहीं पे अटक जाते हैं। तो कीगल एक्सरसाइज करने से पेरिनियल मसल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो इस टाइप की स्क्वैटिंग करें, मलासना करें, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, डक वॉक करें, आप कीगल एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज वॉकिंग के अलावा 9 महीने के बाद आप ये 5 तरीके के एक्सरसाइज करें, इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इसके अलावा और एक बात का ध्यान रखिए कि जब नॉर्मल डिलीवरी के समय पेशेंट को जब पेन होता है, तो कभी कभी पेन तो शुरू हो जाता है, लेबर का प्रोग्रेस भी अच्छा होता है, बट पेशेंट जो है उस पेन को सहन नहीं कर पाते। तो इसके लिए पेन को सहन करने का एक अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है, जिसको लमाज टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में क्या करते हैं, लेबर के डिफरेंट स्टेज के हिसाब से ये नॉर्मल ब्रीदिंग की तरह नहीं होती, ये थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें जो है हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे नोज से और स्लो ब्रीद आउट करेंगे माउथ से। इससे क्या है, इससे जो है स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है और जो मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में मदद करते हैं, और मदर को जो है पेन का भी जो परसेप्शन है वो कम हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर वॉकिंग कर रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रख रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी मदद मिलती है। दूसरी बात, इस पे आते हैं हम लोग, और एक चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल डिलीवरी के समय जब तक आप बहुत एडवांस लेबर में नहीं चले जाते, उस समय भी आपको वॉकिंग करनी है। हमेशा स्लीपिंग पोजीशन में नहीं रहना है, मूवमेंट करते रहना है, मोबिलाइजेशन करते रहना है। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी लेते रहना है, लिक्विड्स लेते रहना है, कैलोरी इंटेक मेंटेन करना है, कैलोरी लेने हैं थोड़े थोड़े इंटरवल में, आपको कुछ फूड हुए, कुछ जूस हुए, वो सब लेते रहना होगा। इसके अलावा काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि फैमिली मेम्बर के सपोर्ट से भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं और सी सेक्शन का चांस या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी का चांस जो है कम होता है। स्पेशली अगर हस्बैंड जो है नॉर्मल डिलीवरी के समय मदर के साथ रहते हैं, तो इसके चांस, नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ते हैं इस सपोर्ट से। इसके अलावा मान लीजिए अगर हस्बैंड नहीं अवेलेबल है उस टाइम, तो फैमिली के किसी क्लोज मेंबर को डिलीवरी रूम में मदर के साथ रखना चाहिए। इससे मदर का स्ट्रेस कम होता है, उन्हें थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है और नॉर्मल डिलीवरी में भी मदद होती है। तो आज की हमने इस वीडियो में जान लिया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारे तरफ से, मतलब एक मदर की तरफ से, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज, जो कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आप 9 महीने क्रॉस करते हैं, तब आप बटरफ्लाई, मला आसना, स्क्वाटिंग, डक वॉक, इसके अलावा कीगल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करें। इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो हमें नीचे दिए गए लिंक पे संपर्क करें। धन्यवाद।